हेलो नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसका मुख्य कारण ये है कि मैं कुछ चीज़ को देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आजकल ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग भारत में रह रहे हैं कि इंग्लैंड में रह रहे हैं। मामला है बिहार के लखीसराय के कन्या प्राथमिक विद्यालय बाल गुदर के विद्यालय का, जहाँ पे हेडमास्टर साहब कुर्ता पजामे में होते हैं, गमछा रखे होते हैं, जो कि बिहार का एक परिधान है। और हमने भी जितने भी टीचर से पढ़ाई की है, मैक्सिमम टीचर्स ने हमेशा ही कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता और गमछा पहन के आते थे, हम लोग को पढ़ाते थे। क्योंकि यह जो ड्रेस है, यह जो पोशाक है, हमारे बिहार में प्रचलित है। ये भारतीय पोशाक है, लोग इसे बहुत प्यार से पहनते हैं। शायद उन्हें बहुत आराम मिलता है इसको पहन के, और ये बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। लेकिन यहाँ जो डीएम साहब हैं, औचक निरीक्षण में पहुँच जाते हैं स्थानीय मुखिया के साथ और कैमरा लेके दल बल के साथ वहाँ पे चेकिंग करने के लिए। जब उन्होंने देखा इस अवस्था में कि मतलब हेडमास्टर साहब जो है वो कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और वो उस हिसाब से पहने हुए हैं, तो उनको मतलब कि उन्होंने बहुत कस के झाड़ पिलाई है। नाम है डीएम का संजय कुमार सिंह, जो कि बहुत ही बुरा बर्ताव किया उनके साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ डीएम संजय कुमार सिंह जी, कि आपने कभी भी मतलब कोई मेमोरेंडम सर्कुलर जारी किया है टीचर्स के लिए कि आपको ये पोशाक में आना है या नहीं आना है? अगर नहीं किया है तो आपको ये हक किसने दिया कि आप भारतीय पोशाक की गरिमा का इस तरह से मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए? आपको किसने कहा है कि आपको कोट बेल्ट टाई पहनना चाहिए? आपको किसने कहा है कि धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा गमछा नहीं पहनना चाहिए? भाई ये भारतीय पोशाक है और पहनना चाहिए। आपको अगर पूछना ही था तो उनसे ये पूछना था कि आप पढ़ाते क्या है, आपकी क्लासेस अच्छी नहीं हो रही है, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है पढ़ाने का, आपके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, जो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन आप इस तरह से किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं, ये आपका हक नहीं है। संविधान आपको एक कहीं से हक नहीं देता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन आपने इतनी भी गरिमा नहीं समझी कि एक शिक्षक को स्टूडेंट के सामने डांटने से क्या होगा। उनका तो पूरा का पूरा मतलब कि आपने जिस तरह से बिहेव किया है, शायद कोई ऑफिसर ऐसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ऑफिसर्स जो होते हैं वो वेल बिहेव्ड होते हैं। अगर आपको बोलना ही था तो आप एक अलग कमरे में ले जाकर उनको अच्छे से समझाते, बताते कि आपका ये प्रॉब्लम है, इस तरह से नहीं पहनना है, आप थोड़े से अच्छे तरीके से पहनिए, कुर्ता पजामा ही सही लेकिन ये इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह से उनका भाजी पाला किया है, आपके जूनियर के सामने आपका कोई इस तरह से करे तो आपको कैसा लगेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, गिव रिस्पेक्ट, ओके, ख़ास करके टीचर्स को। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, वो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, और आप लोग जो होते हैं ना, खाली घूसखोरी का काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं। आप तो पता नहीं भगवान हो गए हैं। यू आर ए ब्यूरोक्रेट, सो दैट यू शुड बी केयरफुल, मोर केयरफुल, कि आप क्या बोलते हैं, किससे क्या बोलते हैं। आई थिंक आपको सस्पेंड किया जाना चाहिए। आप भारत में रह के भारतीय पोशाक का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? अगर मेरा वीडियो अब तक जाता है तो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप किसी को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते उसका स्टूडेंट के सामने। उनका क्या रहेगा आत्मविश्वास? क्या पढ़ाएंगे वो? इतने साल की ड्यूटी के बाद अब उनका वेतन रोक रहे हैं जस्ट फॉर उनका यूनिफॉर्म की वजह से। आपको इतना दम है ना, यूनिफॉर्म करा दीजिए, उसके बाद देखिए कोई टीचर्स बिना यूनिफॉर्म का आता है, तब आप बोल सकते हैं। पैसा तो है नहीं आप लोग के पास देने के लिए टीचर्स को, बेइज्जती करते हो खाली जाके। ये स्कीम चला दिया, वो स्कीम चला दिया, वो स्कीम चला दिया। आपने कभी दिया है पूरा मैन पावर मिड डे मील के लिए उस लेडीज़ टीचर को? आप डांट रहे हो, पता है आपको? आप बोलते हो कि आपको नहीं करनी है नौकरी तो घर में बैठ जाओ। समझ में आता नहीं है आपको? आपके बच्चे तो पढ़ते हैं पूरा हाईफाई प्राइवेट स्कूल में ना, और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं उनको। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है इंडिया में। आपके जैसे मतलब डीएम ना होने ही नहीं चाहिए। यू शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। बाय।